गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम मैथ्स में। चैप्टर 4 शेप्स एंड स्पेस चैप्टर को रिवाइज करना है। साइलेंटली, साइलेंट, धीरे धीरे, क्वाइटली। सॉरी। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 ओपन करेंगे आप लोग, ठीक है। यस, 33 पेज से आपके चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, जो चैप्टर इस वीक में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। ओके बेटा, तो चैप्टर 4 को हम जब रिवाइज करेंगे, फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक फैन है अबव द बेड, बेड के अबव साइड मीन्स ऊपर है। ओके ओके मैम। ये आपको मैम ने समझाया था। ऑन मतलब आप लोग जानते हो ऊपर, एंड अबव मतलब ऊपर, ये भी आज आप लोगों को मैम ने बताया। यस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन एंड अबव। ओके, ऑन एंड अबव दोनों ही प्रीपोजिशन है, और आपने पढ़ा है पहले इंग्लिश में ये चीज, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर होता है जब बुक देखो बेड के ऊपर है, यहाँ पे मतलब बुक बेड के ऊपर है, मतलब क्या? टच होके रखा है ना। और फैन बेड के ऊपर है जो टच नहीं हो रखा है, थोड़ा ज्यादा ऊपर है, जो विदाउट टच ऊपर होते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं, और अबव हम तब यूज करते हैं। ओके बेटा, तो आप देखो मैम आपको क्या समझा रहे थे इस पिक्चर में, और क्या है। ओके, आपको नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिखेगा। देखो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या दिख रहा है? द फैन इज अबव द बेड, यही मैम ने समझाया। बेटा म्यूट हो जाओ। दिख रहा। दक्षिता, आप अपने माइक को ऑफ करो बेटा, म्यूट करो अपने मोबाइल को। यस, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है द बुक इज ऑन द टेबल। तो मैम ने अभी अभी बताया ऑन द टेबल क्यों आ रहा है? बुक टेबल के ऊपर है जो टच हो रखा है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ रहा है अ बॉल इज, बॉल कहाँ पे है? ये दिख रहा है आपको चेयर के ऊपर। बॉल कहाँ पे है? चेयर के ऊपर। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे या अबव लिखेंगे? मैम ने आपको समझाया था अभी ऑन। यस, गुड गुड, ऑन लिखेंगे, क्योंकि ऑन हम यूज करते हैं जब वो टच होके रहते हैं ऊपर ही। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 दिख रहा है अनदर बॉल इज। दूसरे बॉल आपको कहाँ दिख रहा है? दूसरे बॉल यहाँ पे दिख रहा है। टेबल के कहाँ पे होगा? टेबल के ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे। तो डाउन होता है एक इंग्लिश नीचे का, और दूसरा इंग्लिश होता है अंडर। ठीक है, आपके ब्लैंक्स करने के लिए दे रखा है अंडर। ओके, ऊपर ऑप्शंस दे रखा है 4 ऑप्शंस, तो आपको इसमें से चूज करना है। आप लिखेंगे अंडर द टेबल। ओके, और मैम आपको बताएंगे डाउन द टेबल। हाँ बिल्कुल, अंडर द टेबल आप लोगों ने पहले किया था ना? यस यस मैम। यस, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग फिर से करेंगे, आज कॉपी में करना स्टार्ट करेंगे। आज आपके होमवर्क मैम क्या दे रहे हैं? ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा करना है कॉपी में। ओके, नंबर 1 आप लिखना स्टार्ट करेंगे द फैन इज
above the bed. Okay. The book is, मैम ये तो हमने लिखा है। ये तो आपने लिखा है, बुक में लिखा है, ये तो आपने बुक में लिख रखा है बेटा। आज मैम बोल रहे हैं ये आपको कॉपी में करना है। यस मैम। यस बेटा। और आप जब कॉपी में करेंगे तब आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड थोड़ी लिखेंगे, तब आपको पूरा सेंटेंस भी लिखना है। नो मैम। यस, नंबरिंग भी करना है। पर चित्र चित्र नहीं बनाना है बेटा, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे। ओके बेटा। टू कलर उसमें। यस। नेक्स्ट देखो, नंबर 4 मैम ने अभी समझाया आपको। अनदर बॉल इज अंडर द मैम टेबल। में डाल दिया। हाँ, कॉपी में करना स्टार्ट करो बेटा मैम के साथ साथ में। और आपको ये हेडिंग भी लिखना है। कहाँ से आप हेडिंग लिखना स्टार्ट मेरे तो करेंगे? क्या है? ये फिल इन द ब्लैंक्स। सिर्फ आपको क्या लिखना है? फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। ओके बेटा। यस मैम। आप कॉपी में सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर 1 लिख के। ओके। अब मैम क्वेश्चन नंबर 5 समझाएंगे आपको। आप सब स्टार्ट कर दिया वर्क करना? यस। नंबर 5 में है आपके सम बुक्स आर ऑन द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के ऊपर एक दो बुक्स दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑन ही लिखेंगे, अबव नहीं लिखेंगे। क्यों, समझ गए? यस मैम। यस। तो आप मैम ये पेज टर्न ओवर कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं मैम। नंबर 6 करने के बाद आप लोग ये वर्क कर लेना कॉपी में। ओके बेटा। ये वर्क करते करते मैम पूरा चैप्टर को और एक बार रिवाइज कराएंगे और आप लोग सुनते रहना। नंबर 6 है द कैलेंडर इज। यहाँ पे आपको मैम को समझाना पड़ेगा कैलेंडर कहाँ पे है, दिख रहा है आपको? ऑन द वॉल। वॉल पे दिख रहा है, लेकिन किसके? द पिक्चर उसके कहाँ पे है? कैलेंडर इज बिलो द पिक्चर। ओके बेटा। कैलेंडर इज बिलो द पिक्चर। क्यों? कैलेंडर कहाँ पे हो रहा है? पिक्चर के नीचे में है। ओके, अंडर नहीं लिख के आपको बिलो क्यों लिखना पड़ रहा है, बताओ? मैम ने अंडर मतलब भी नीचे बताया था। यहाँ पे बॉल जब था टेबल के नीचे था। यस, तो तब भी मैम ने अंडर समझाया, और अब मैम बता रहा है आपको यहाँ पे आपको अंडर नहीं लिखना है, बिलो लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी यस यस ये विदाउट टच कर रखा है। ओके बेटा, तो ये वर्क आप करेंगे घर पे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे टॉप एंड बटम। ये भी आपको समझना है, टॉप एंड बटम। टॉप मतलब आप जानते हो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, टॉप मतलब ऊपर, एंड बॉटम मतलब नीचे।
अभी अभी मैम ने आपको समझाया ऑन मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर। यस, समझाया था ना मैम ने क्या क्या ऊपर मतलब क्या क्या हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, अबव भी हो रहा है, और अभी मैम ने बताया टॉप भी होगा। ओके, तो और अंडर मतलब नीचे होते हैं, अभी मैम ने बताया बिलो मतलब भी नीचे होता है, बॉटम मतलब भी नीचे होता है। देखो ऊपर का तीन वर्ड्स मतलब मैम ने समझाया, ऊपर में ऑन और अबव एंड टॉप, ये तीनों वर्ड्स मैम ने अभी समझाया आपको ऊपर। यस, और अंडर का मतलब तीन तीन हो रहा है, नीचे का अंडर, बॉटम और बिलो, है ना। अभी हमने आगे वाले पेज में तीन वर्ड्स पढ़ा है, दो पढ़ा है, और इस पेज में अब हम पढ़ रहे हैं टॉप एंड बॉटम। ये पिक्चर आपको दिख रहा है, टॉप में है कैट एंड बॉटम में है डॉग। एक स्टेयर्स है जिसके सॉरी बेटा टॉप में कैट है एंड बॉटम में डॉग है। ओके, तो द टॉप ऑफ द टेबल, तो आपको ब्लैंक्स में क्या लिखना पड़ेगा फिर, टेबल के टॉप में क्या है, नीचे वाले पिक्चर में आ जाओ आप। नीचे वाले पिक्चर में टॉप ऑफ द टेबल क्या दिख रहा है, बॉल, तो आपको बॉल लिखना है ना। ये आपने कर रखा है सब बच्चे ने, टॉप Yes, ऑफ ma'am. द टेबल आप लिख रहा है बॉल, और जिसने नहीं किया वो अभी कर लीजिए मैम के साथ साथ। टॉप ऑफ द बेड, हमने कर लिया। यस, इसलिए मैम रिवीजन करवा रहा है, कॉपी में वर्क करने के लिए आपको बता रहा है। यस, टॉप ऑफ द बेड, Yes, ma'am. बेड के ऊपर क्या है, Bag. बैग। तो आप क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, BAG, बैग। ओके, आप लिखेंगे अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या दिख रहा है आपको, डॉल। Doll. यस बेटा, सब बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो तब आप लोग रीडिंग खुद पढ़ते हो या मैम के है घर में, मतलब स्कूल में तो मैम के हेल्प से आप लोग कर लेते हो, और घर में भी आप लोग अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके करते हो, है ना। तो लेकिन आज से आप लोग रीडिंग पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैम बता रहा है ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अगर आप रीड नहीं कर पाओगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता है, पता है। क्योंकि मैम ने आपको देखो समझा रहा था टॉप एंड बॉटम का मतलब, और अगर आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया था, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नेम। अगर आप टॉप बॉटम अंडर ये सब लिख देते तो सब आपका आंसर गलत हो जाता। इसी तरह एक दो बच्चे ने एग्जाम में कर लेते हो, मुझे पता है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और अपनी मर्जी से आंसर लिख लेते हो, तो तब आपके लिए वो रॉन्ग मार्क हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चन जितना हो सके अपने आप रीड करना कोशिश करो। ओके, आप सब बच्चे वर्क कर रहे हो ना मैम के साथ साथ कॉपी में। Yes, ma'am. यस, वर्क करते रहो और मैम जो एक्सप्लेन कर रहा है सुनते रहो। ओके, टॉप ऑफ द बेड में आपने बैग लिख लिया एंड टॉप ऑफ द टेबल में आपने बॉल लिख लिया। ओके, आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है कॉपी में, कॉपी में सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट आप कर रहे हैं अंडर द बेड, बेड के नीचे क्या है, आपको बेड के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, पिलो। यस, तो आप पिलो स्पेलिंग भी लर्न करना चाहिए आपको।
सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? Yes, ma'am. यस। मैम के राइटिंग में प्रॉब्लम थोड़ी लग रहा है, नहीं ना? समझ No, में आ रहा है? ma'am. समझ में आ रहा है? यस बेटा, Yes, थैंक यू, ma'am. थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये था आपका, आपके बुक में ग्रीन कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ओके। आप क्वेश्चन 2 Yes. स्टार्ट करेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट में टिक करना है व्हिच इज एट द टॉप ऑफ द ट्री। यस, ट्री के ऊपर क्या है, उस ऑब्जेक्ट में आपको टिक करना है, ओके। Bird. बेटा म्यूट करो, हाँ। और अंडर द ट्री, ट्री के अंडर में जो है आप उसमें क्रॉस करेंगे, क्रॉस द ऑब्जेक्ट व्हिच इज अंडर द ट्री। अब क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया ना सबने? मैम क्वेश्चन 2 के पेज में पहुंच गए, ऊपर कर लिया क्वेश्चन 1 को, ओके। अब ये क्वेश्चन 2 में आप क्या कर रहे हैं, ट्री के टॉप में जो ऑब्जेक्ट है उसमें आप टिक करेंगे, ओके बेटा। एंड अंडर द ट्री जो है एक लायन दिख रहा है मुझे और एक बर्ड दिख रहा है मुझे। टॉप ऑफ द ट्री में मतलब ऑन द ट्री में मुझे एक बर्ड दिख रहा है, एंड बॉटम ऑफ द ट्री मीन्स अंडर द ट्री में मुझे एक लायन दिख रहा है, ठीक है। बिलो द ट्री आपके बुक में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 2 आपने कंप्लीट किया टिक एंड क्रॉस से। नेक्स्ट आप कर रहे हैं क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। द बर्ड इज एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो आप क्या लिखेंगे ब्लैंक्स में, बर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द ट्री में बर्ड दिखाई दिया, यस। और बहुत सारे बच्चे आई और ओ में डिफरेंस करके लिख नहीं पाते हो बेटा। ये ए और आई का डिफरेंस ढंग से करना, ओ के बाद ज्वाइनिंग आपको ऊपर से करना होता है। मैम ने ऑन कैसे लिखा है देखो, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाया मैम ने, ओ एन ऑन, ऊपर से ज्वाइन किया। सब सही तरह लिखोगे। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लिखते हो, ओ और ए का डिफरेंस नहीं कर पाते हो। और आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लास में मैम सामने बैठा के ये करेक्शन नहीं करवा पा रहे, फिर भी आप लोग कोशिश करोगे तो ये करेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोशिश करना है बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज में चल रहा है, पेज नंबर 35 में, जिसका कर लिया सबने पेज नंबर 33 तक, 34 तक। Yes, ma'am. 33 में 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना था। अब फिर से आ रहा है आपके 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन में आपको क्या समझाएंगे, नियर एंड फार। नियर मीन्स पास में, जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, जो थिंग्स आपके नियर बाई होता है, ओके। और जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है, जो थिंग्स आपसे दूर होता है, उसे हम कहते हैं फार। देखो एग्जाम्पल में आपके पिक्चर में बुक में दिखाई दे रहा है, एक कैट है जो डोर के मीन्स दरवाजा के बिल्कुल नियर है, और एक माउस है जो दरवाजा से दूर है, ठीक है। एक कैट और एक माउस का पिक्चर दे रखा है। और आप लोगों को मैं एग्जाम्पल में और समझा सकती हूँ। बताओ आप लोग मेरे से कहाँ हो, दूर में हो। द चिल्ड्रन आर फार फ्रॉम मी, यस। आप लोग सब बच्चे आप लोग मैम से बहुत दूर में ही हो ना। और लेकिन मेरे पास में क्या है, मेरे मोबाइल या मेरे कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज नियर बाई मैम, डू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग तो मेरे से बहुत दूर में हो।
और मेरे पास में कंप्यूटर है। गॉट इट? तो नियर मीन्स हो रहा है पास में, और फार मतलब हो रहा है दूर में। ओके बेटा, आप देखो आपके क्वेश्चंस दे रहे हैं, नियर और फार तो आपके टॉपिक्स था। ओके, आपके क्वेश्चंस है एक रोड में बहुत सारे कार ट्रैफिक लाइट के आगे पीछे खड़े हुए हैं। मतलब ट्रैफिक लाइट रोड में एक पिक्चर में बने हुए हैं और उस पिक्चर में बहुत सारे कार खड़े हैं ट्रैफिक लाइट में। ओके, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कॉपी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पिक्चर वाला क्वेश्चन है। तो आप कॉपी में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स राइटिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सर्किल द कार, आपको सर्किल करना है। व्हिच इज नियर द ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट के White. यस नियर में White. है। वाइट वाला कार जो है वो आपके ट्रैफिक लाइट के नियर है। ओके, आप क्वेश्चन 2 में आपसे नियर और फार दोनों ही क्वेश्चन है और उसमें ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे नियर और फार के, और उसमें आपको करना है नेम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ओके मैम, अब फिर से ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेती हूँ मैं पेज को। यस, क्वेश्चन 2 में नियर में कौन सा ऑब्जेक्ट है और फार में कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके नियर में है ये भी क्वेश्चन में आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं। नियर एंड फार फ्रॉम द बाईसाइकिल, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाईसाइकिल के नियर। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में एक बाईसाइकिल लेके एक चिल्ड्रन खड़ा है और उससे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। नियर के देखो साइकिल के पास ये बॉल दिख रहा है, और देखो साइकिल से दूर ये देखो डिस्टेंस दोनों का थोड़ा सा तो सेम है, लेकिन और थोड़ा सा डिफरेंस भी दिख रहा है मैम को, क्योंकि ये चिल्ड्रन मुझे पास पास दिख रहा है और ये टॉय ट्रेन वाला चिल्ड्रन मुझे थोड़ा दूर दिख रहा है। ओके, तो नियर वाले आंसर में आप तो बॉल लिखेंगे और फार वाले ब्लैंक्स में आप टॉय ट्रेन लिखेंगे। गॉट इट? तो आपके इस चैप्टर में आपको मैम ने बहुत सारे टॉपिक्स समझा रहा है। पहले टॉपिक्स क्या समझाया था, अंडर, ऑन, अबव, बिलो। फिर उसके बाद मैम समझाने लग गए टॉप, बॉटम दूसरे पॉइंट में। फिर थर्ड पॉइंट में मैम अभी इस पेज में समझाने क्या लग गए, नियर, फार मीन्स दूर में, पास में। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, कौन से वर्ड का क्या मतलब है। आप लोगों को मैम एक काम करवा रहा है, इन सब वर्ड का मीनिंग एक कॉपी में आप लोग लिख लो, तो आप लोगों के लिए याद करना इजी रहेगा। जैसे इंग्लिश कॉपी में आप लोग वर्ड, हार्ड वर्ड्स लिखते हो ना, जब मैम स्टोरी समझाते हैं मॉरल साइंस में या इंग्लिश में, तो उसका हार्ड वर्ड्स लिखते हो, क्यों ना, उसका वर्ड मीनिंग आपके लिए पता नहीं होता है, लर्न करना होता है। न्यू वर्ड है तो उसका स्पेलिंग भी आपको लर्न करना होता है। इसी तरह देखो ये सारे वर्ड का मीनिंग भी आप लोगों के लिए न्यू है, नया है। यस, तो आप लोग याद कैसे रखेंगे, मैम तो एक के बाद एक चैप्टर को रिवीजन करवाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। मैम का काम है पढ़ाना और फटाफट मैम पढ़ा देंगे, तो आप लोग याद कैसे करेंगे बताइए, कॉपी में लिख लिख के। यस यस बेटा, तो आप एक काम करेंगे घर में, आपके रफ कॉपी में ये सारे वर्ड का मीनिंग लिखते रहना। जिस दिन जो न्यू वर्ड आएगा, जो आपके लिए नया वर्ड है, उसका मीनिंग आप लिखते रहेंगे, तो आप लोगों को ये एक न्यू कॉपी भी बन जाएगा वर्ड मीनिंग का और हार्ड वर्ड्स का, और आप लोगों के याद करने का
तरीका भी नया सीखने के कारण याद भी रहेगा, सीधी बात है। कल तो संडे है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैम आज पूरे चैप्टर को रिवीजन करवा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वर्क है ये आप लोगों के लिए, गॉट इट? ओके मैम। ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये आप लोग कल संडे है कर सकते हो ना, दोबारा रिवीजन आज मैम के साथ कर रहे हो, और साथ साथ आप अगर लिख लो तो क्या होगा आपके लिए, याद करने वाला काम कल कर सकते हो। यस बेटा, अभी आप लिखते रहो मैम के साथ साथ में। जैसे मैम ने बोला एक रफ कॉपी में ये 6-7 वर्ड्स जो न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हैं वो आप लिख लीजिए, या मैम लिखा है? आप लोग हाँ स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो और फिर मुझे बोलो। मैं फिर से और एक बार करा रहे हूँ लिखते हुए। हाँ मैं फिर से कराना स्टार्ट कर रहे हूँ। ये पेज पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर लिखाएंगे मैम। ड्रॉ 2 बॉल्स, आपको 2 बॉल्स ड्रॉ करना है। द बॉल विच इज नियर द गर्ल, एक बॉल आप ड्रॉ करेंगे जो गर्ल के पास में है। नियर मीन्स पास में, इसलिए मैम ने बताया दोबारा ये वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके बेटा, द गर्ल इज, बॉल इज नियर द गर्ल। और उसमें आप कलर कर रहे हैं, कौन सा कलर करेंगे आप? रेड। ओके, जो नियर है गर्ल के बॉल, उस बॉल में आप रेड कलर फिल करेंगे। ओके, एंड सेकेंड बॉल व्हिच इज फार फ्रॉम द गर्ल, दूसरा बॉल जो आप गर्ल से बहुत दूर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप कलर फिल करेंगे ब्लू। ओके, ये वर्क भी आपको कॉपी में नहीं करना है, इसलिए मैम ने बोला इसी टाइम में आप न्यू वर्ड्स का मीनिंग लिखते रहो। ओके, ये भी पिक्चर वाले वर्क है, तो पिक्चर वाले वर्क तो मैम अभी कॉपी में नहीं करा रहा है, मैम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया आप लोगों को। ओके बेटा? यस मैम। यस, आप कौन कौन सा वर्ड लिख लिया बताओ? आज हमने क्या क्या रीडिंग किया? सबसे पहले हमने ऑन, सबसे पहले वो ऑन चैप्टर 4 चैप्टर 4 में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ऑन का मतलब लिखा। Above, 34। यस, ये रफ कॉपी में वर्ड लिखना स्टार्ट कर दो। ऑन, अबव, ये दोनों का मतलब ही आप लिखेंगे। बिलो, अंडर, यस। और कौन कौन सा वर्ड लिखा आप लोगों ने बताओ? टॉप, बॉटम, इसके बाद हमने और क्या सीखा? टॉप, बॉटम, लिखो कंटिन्यूअस। फिर हमने नियर फर दोनों वर्ड और सीख लिया। टॉप बॉटम के साथ में हमने और कोई वर्ड सीखा? नो मैम। नो, अब हम नियर फर सीख लिया। ओके, आप नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे। नियर फर लिखो, 8 न्यू वर्ड्स हो गया आपके लिए। डन? डन मैम। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट
पेज में चल रहा है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग चैप्टर मैम फिर से समझाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी आप लोगों को कंफ्यूजन दोबारा ना हो इसलिए। देखो, रोलिंग मैम ने समझाया था जिस ऑब्जेक्ट का बेस नहीं होता है, मीन्स जो प्लेन नहीं होता है नीचे से। बेस हम किसे बोलते हैं? जिसके नीचे से प्लेन नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। जिसका नीचे से बेस स्ट्रेट होता है वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकते हैं, ओके। और दूसरे ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है। एग्जाम्पल में आपके बुक में दो पिक्चर दिख रहा है, स्लाइड के ऊपर एक दिख रहा है बॉल, और स्लाइड के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट दिख रहा है एक बॉक्स, है ना। स्क्वायर बॉक्स मीन्स क्या है? बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स का क्या होता है? एक स्ट्रेट बेस होता है ना। बॉक्स मतलब ही जिसका चारों साइड स्ट्रेट होगा, या 4 साइड हो, 6 साइड हो, 8 साइड हो, जितना साइड होगा बॉक्स में 4 साइड ही होता है जनरली, तो 4 साइड स्ट्रेट होता है, तो तब जाके बेस सीधे होंगे तो वो क्या होगा? स्लाइड करेगा, ओके। और जो बॉल है जिसका बेस नहीं है, राउंड है, तो इसलिए वो रोल करेगा। गॉट इट? आ गई बात समझ में? जैसे आपके ये लंच बॉक्स का पिक्चर दिख रहा है, ये क्या करेंगे? स्लाइड, ओके। अभी हमने यही समझा ना, जिसका बेस स्ट्रेट होते हैं। तो एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कलर करना है आपको उस ऑब्जेक्ट में जो रोल होता है। तो रोल होता है जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, बॉल है और कलर पेंसिल्स दिख रहा है। तो क्योंकि कलर पेंसिल के राउंड बेस होता है, यस, इसमें बेस भी राउंड होता है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा? रोल्स, ओके। आपके इसी तरह क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द टेबल। टेबल आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार। चॉक, डस्टर, वाटर बॉटल, स्कूल बैग, प्लेट, कॉइन, 6 थिंग्स के नाम लिखा हुआ है, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, 1 हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल दे रखा है, चॉक, हमारे पेन या पेंसिल या चॉक, ये सब चीज क्या होता है? जिसके रोल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोई बेस नहीं होता है। गॉट इट? लेकिन डस्टर जो होता है उसके एक नीचे वाला बेस होता है, एक ऊपर वाला बेस होता है, जो भी है वो स्लाइड कर सकता है, यस, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का होता है, आप लोगों ने देखा है डस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, आपके ऑब्जेक्ट के नाम में वाटर बॉटल दिया है, तो वाटर बॉटल भी आप लोगों ने सबने देखा है, वो राउंड शेप का, सिलेंडर शेप का होता है, ओके। तो वो भी रोल्स ही करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो आप टिक रोल्स के तरफ कर रहे हैं, क्रॉस स्लाइड के तरफ कर रहा है। सबने कर रखा है ये पेज? यस मैम। यस। आप देखो, स्कूल बैग देखो रोल्स नहीं कर सकता है, तो आपने क्रॉस किया और स्लाइड में टिक किया। प्लेट और कॉइन, ये दोनों भी सर्किल थिंग्स है ना। जो सर्किल थिंग्स होता है वो रोल्स कर सकते हैं, और जब उसका एक बेस हो जाता है तब वो स्लाइड भी कर सकता है। अब हम इसमें डिफरेंस समझेंगे प्लेट और कॉइन के साथ में। बाकी जो रोल राउंड में हमने बताया सर्किल शेप का, दूसरा ऑब्जेक्ट में हमने दिखाया आपको बॉल, ओके, जो रोल कर रहा है राउंड शेप होते हुए, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है। और प्लेट और कॉइन, ये दोनों राउंड शेप होते हुए भी ये दोनों रोल्स नहीं कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, क्योंकि प्लेट और कॉइन में एक बेस होते हैं। समझ गए? इन दोनों में डिफरेंस इसलिए मैम दोबारा रिवीजन क्लास में करवा रहा है, समझना कोशिश करो फिर से। प्लेट और कॉइन ये दोनों चीज में एक बेस होते हैं, नीचे वाला प्लेन स्ट्रेट साइड रहते हैं इन दोनों में, और बॉल राउंड होते हुए जिसका कोई बेस नहीं होता, इसलिए बॉल रोल कर रहा है, और प्लेट एंड कॉइन आपके रोल नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे, क्योंकि इसका एक बेस होता है। आगे बात समझ में? यस बेटा, यस। ये थिंग्स के और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, मैम आपको समझाएंगे। देखो,
आपके जो घर में गैस सिलेंडर होता है, घर में आपके मम्मी किचन में गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, गैस ओवन जलाते हैं, तो आपने देखा एक गैस सिलेंडर के रोल बेस भी होता है और एक बेस नीचे वाला स्ट्रेट बेस भी होता है। गॉट इट? वो खड़ा जो हो रहा है सिलेंडर, तो वो नीचे बेस है उसमें, ओके। और जब हम सिलेंडर को रोल कराएंगे गैस सिलेंडर को, तो वो तब आपके जो राउंड पोर्शन है उस पोर्शन से वो रोल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में मैम सिलेंडर लिख दिया, ओके, तो आप तब किस में टिक करेंगे बताइए? रोल्स में और स्लाइड्स में, दोनों में? यस या नो? नहीं। यस। आ गए बात समझ में? क्योंकि वो गैस ओवन का जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एक बेस में होता है जिससे वो स्लाइड भी कर सकते हैं अगर वो वेटी चीज नहीं हो तो। गॉट इट? ऐसा भी थिंग्स होता है जो दो काम भी करेंगे, स्लाइड भी करेंगे, रोल्स भी करेंगे। आप देखो मैम, प्लेट और कॉइन में, यहाँ पे मैम रोल्स में भी टिक कर सकते थे। यस? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको आप दोनों, ये दोनों चीज को आप बी प्रैक्टिकली एक बार रोल करके देखना, तो वो क्या करेंगे, ऐसे रोल थोड़ा सा होते ही वो गिर जाता है, थोड़ा सा होके ही कॉइन रोल होते हैं, लेकिन वो म्यूट करो, डोंट फाइट। हु इज? दक्षिता। यस, मैम आपको भी प्रैक्टिकली घर में करने के लिए बता रहे थे, समझा रहे थे। आप अगर प्लेट और कॉइन को करके देखोगे तो वो रोल होके क्या करेंगे, गिर जाएंगे, ओके। वो सीधे रोल होते होते रोल में ही उस पोजीशन में खड़े नहीं रह पाते हैं, समझ रहे हो? जब हम सिलेंडर, जैसा आपकी वाटर बॉटल, ओके, वाटर बॉटल को हम जब रोल करते हैं, ओके, तब वो रोल हो के क्या करेंगे, वो उसी पोजीशन में, या आपके पेन पेंसिल को जब हम रोल करते हैं तो वो ऐसे में खड़े रहते हैं, वो ऐसे गिर के ऐसे अपने बेस में नहीं हो जाते हैं। इसलिए मैम ने वाटर बॉटल में रोल में टिक किया, स्लाइड्स में नहीं किया। समझ गए डिफरेंस क्या मैम समझा रहा है? वाटर बॉटल को स्लाइड में इसलिए नहीं किया, वाटर बॉटल का भी एक बेस होते हैं, लेकिन फिर भी मैम ने वाटर बॉटल को स्लाइड में नहीं किया, क्योंकि जब हम बेस, गुड मैम, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे थे आप लोगों को। वाटर बॉटल को जब हम उसके बेस से चलाएंगे, स्लाइड कराएंगे, तब वो सीधे स्लाइड होने के बाद गिर जाएगा, तो इसका मतलब वो स्लाइड नहीं कर सकते। जो थिंग्स आपको रोल होते होते रोल में ही खड़े रहते हैं उसको हम रोल में टिक करते हैं, जो थिंग्स आपके स्लाइड होते होते स्लाइड के बेस में ही खड़े रहते हैं उसको हम स्लाइड में टिक करते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये रोलिंग और स्लाइडिंग पोर्शन, यस, थैंक यू, यस, रोलिंग एंड स्लाइडिंग पोर्शन को आपको एग्जाम में अच्छे से लर्न करना है बेटा, समझना है। यस, अब आप अपने कॉपी में स्केल से स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे स्केल से, आपके इंचेस, सेंटीमीटर वाला स्केल जो स्मॉल स्केल जो होता है आपके, ओके। आप कॉपी में पहले हेडिंग लिखेंगे स्ट्रेट लाइंस, सॉरी, हेडिंग लिखेंगे स्ट्रेट लाइंस, एंड देन आप स्केल से 5 सेंटीमीटर, cm means सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर के एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। डन। एंड देन नेक्स्ट लाइन में कर्व्ड लाइन लिखेंगे एंड हेडिंग लिखेंगे कर्व्ड लाइन, देन आप कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। और टिक द कर्व्ड लाइंस ऑप्शन में आपको टिक करना है, स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में आपको क्रॉस करना है। अब स्ट्रेट लाइन आपके क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल भी दे रखा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड ट्रायंगल है ना। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है उन सब में आपके क्रॉस आएगा एंड नेक्स्ट सबने ये पेज कर रखा है। पुट द टिक फॉर द करेक्ट टाइप्स लाइन। यस, स्ट्रेट लाइन में आप राइट बनाइए जो स्ट्रेट लाइन है, और जो कर्व लाइन है उसमें आप टिक करिए। दोनों कॉलम बना है, स्ट्रेट लाइन के कॉलम में स्ट्रेट लाइन में टिक करिए, कर्व लाइन के कॉलम में कर्व लाइन में टिक करिए। ओके बेटा। आप सब बच्चे कॉपी में ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? शेप्स। अब आप शेप्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। शेप्स के हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है? शेप्स के फिगर भी ड्रॉ करना है। एक एक शेप्स के नेम लिखेंगे और उसका शेप्स का फिगर भी ड्रॉ करेंगे कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग से। शेप्स हेडिंग लिख के सर्कल लिखेंगे, CICLE सर्कल, एंड देन यू ड्रॉ सर्कल and then you write triangle, then you draw triangle. All of the shapes name you write down at first. Ma'am, square. Yes, and ma'am is explain the all the shapes now. सर्कल हम किसे कहते हैं? जिस फिगर में कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, जिस फिगर का कोई स्ट्रेट बेस नहीं होता है, कोई एंगल नहीं होता है, उस शेप्स को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, आपके मम्मा जो बैंगल्स पहनते हैं वो आपके सर्कल शेप का होता है। और आप जानते हो सर्कल शेप का आपके घर में जो क्लॉक, वॉल क्लॉक होता है, उसके शेप भी राउंड होता है। यस? और क्या? और एक एग्जाम्पल आप लोग बताओ मुझे। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग बताइए मैम को। याद नहीं आ रहा है? मैम ने वॉल क्लॉक बताया, हैंड में बैंगल बताया। टीवी। हाँ, टीवी। टीवी सर्कल शेप का होता है आपके घर में? नो मैम, स्क्वायर शेप का होता है वो तो। रेक्टेंगल शेप में होता है वो तो। है
हैव यू डन? अच्छा, आप मुझे बताओ ट्रायंगल शेप में क्या क्या होता है। ट्रायंगल शेप का एक एग्जाम्पल मैम बता रहा है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, और ऐसे आप लोग जो सैंडविच खाते हो, जो पिज्जा खाते हो, ये सब बिल्कुल, ये दोनों आपके ट्रायंगल शेप का होता है। और एक एग्जाम्पल बताओ आप लोग ट्रायंगल शेप का। फिर इसमें भी मैम ने 2 एग्जाम्पल बता दिया, आप थर्ड एग्जाम्पल बताओ ट्रायंगल शेप का। पिज्जा और सैंडविच और अभी अभी आप लोगों ने खुद ही बता दिया था मुझे स्क्वायर शेप का एक एग्जाम्पल। पराठा भी, यस, वेरी गुड, क्लैप करिए। किसने दिया एग्जाम्पल? आयांश। क्लैप ऑल ऑफ यू फॉर आयांश। अब स्क्वायर शेप का मुझे बताएंगे। 4 कॉर्नर्स होता है जिस शेप में, एंड 4 इक्वल साइड ड्रॉ करो आप लोग कॉपी में। ओके, 4 इक्वल साइड ड्रॉ किया स्क्वायर तक। टीवी स्क्वायर शेप। कूलर, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, ये सब मैम बताएंगे, अभी बताएंगे। ये सब शेप आपके किस में आता है? रेक्टेंगल में। ये सब रेक्टेंगल शेप में आ जाते हैं। देखो होता है ना। देखो देखो देखो, ये रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल स्पेलिंग देखो, रेक्टेंगल शेप देखो। और वो होता है आपके कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर, जो भी आप लोग बता रहा है, ये सब रेक्टेंगल शेप के एग्जाम्पल में आएगा। मैम ड्राइंग बॉक्स भी होता है। ड्राइंग पेंसिल बॉक्स, हाँ बिल्कुल, ये सब रेक्टेंगल शेप में आता है बेटा। आप नंबर 4 वाले शेप्स में आपने रेक्टेंगल लिख रहा है और ड्रॉ भी कर रहा है। रेक्टेंगल स्पेलिंग लर्न करेंगे, RECT रेक्ट, और फिर ANGLE रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल शेप का डेफिनेशन याद करेंगे तो होती है। यस, रेक्टेंगल भी होती है। हाँ, रेक्टेंगल शेप का एग्जाम्पल में मैम क्या बताया? आप लोगों ने बताया, मैम ने नहीं बताया, आप लोगों ने बताया। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, अपनी पेंसिल बॉक्स, यस। और मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस, 2 साइड्स इक्वल होता है। ओके, ऑपोजिट जो दोनों साइड हो रहा है ना रेक्टेंगल का, वो दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। और टोटल 4 साइड आ रहा है देखो रेक्टेंगल में, है ना। ऊपर के 2 साइड्स एंड नीचे के 2 साइड, जो भी साइड के 2 साइड, जो भी ऑपोजिट वाले साइड होगा वो इक्वल होगा, तभी जाके वो रेक्टेंगल की पिक्चर होगा। अब रेक्टेंगल ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, आपके बुक में भी हो रखा है। जो स्लीपिंग लाइन है वो लॉन्ग है, सॉरी, जो स्लीपिंग लाइन है वो स्मॉल है, और जो स्टैंडिंग लाइन है वो लॉन्ग है। यस, तो ऐसे रेक्टेंगल का एग्जाम्पल में क्या आता है बताओ मुझे, जिसमें स्टैंडिंग लाइन के लंबाई में आता है। जैसे आपके स्पीकर, हाँ, आपके स्पीकर देखो, ये जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर के पास में खड़े होता है जो स्पीकर है ना, ये स्पीकर बॉक्स मतलब। और आपके घर में जो टेबल्स होता है, ऊपर के टेबल्स के ऊपर का बेस, तो वो भी ऐसे ही बनता है रेक्टेंगल में। यस, कभी कभी टेबल ओवल शेप का भी बनते हैं, आप लोगों ने देखा ओवल शेप का टेबल। नेक्स्ट 4
रेक्टेंगल शेप के बाद नंबर 5 में आप लिख रहे हैं ओवल, और ओवल शेप ड्रॉ करेंगे जो आपके अंडा के जैसे शेप बनते हैं जिसका। यस, आप सबको ड्राइंग करना है मैम के साथ साथ में, और ये शेप्स का पेज कंप्लीट भी करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट आप चलेंगे 3D शेप्स में। ओके, 3D शेप्स जब ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे आप नेक्स्ट पेज में आपके, यस, ओवल शेप्स में आपने एक दो बच्चे ने वर्क करते हुए, ये बैडमिंटन का एग्जाम्पल में ओवल शेप का बैट जो बनते हैं आपके, ये जो रग्बी बॉल होता है, ये जो आपके ओवल शेप का बनते हैं, ये सब आप लोगों ने कलर नहीं किया था। इसमें कलर करेंगे जो ओवल शेप है। मैम ने सिर्फ टिक लगा के आपको समझा दिया था, क्योंकि मैम ने कलर नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को करना है। ओके, ये जो बैडमिंटन का बैट के और ये रग्बी बॉल के बॉल में दोनों में कलर कर लेना सब बच्चे। जो ओवल शेप का क्वेश्चंस आपके दे रखा है पेज नंबर 40 में। बाकी आपके सर्किल जो बना हुआ है वो सब बॉल में आप कलर नहीं करना, ठीक है। देखो सर्कल का एग्जाम्पल में एक मिरर भी दिख रहा है, सर्कल का एग्जाम्पल में आप लोग जो रिंग लेके खेलते हो वो रिंग भी दिख रहा है, आप जो हाथ में रिंग पहनते हैं सब वो भी सर्कल शेप का एग्जाम्पल होता है। अब आ जाएंगे आप लोग सॉलिड शेप्स में। नेक्स्ट पेज में आप सॉलिड शेप्स का ड्राइंग करेंगे और बहुत अच्छे से धीरे से ड्राइंग करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे सॉलिड शेप्स, और फिर नंबर 1 2 करके नाम लिखेंगे एंड ड्रॉ भी करेंगे। और मैम इसका डेफिनेशन आप लोगों को बताते रहेंगे, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। 5 सॉलिड शेप्स आपके बुक में है। सॉलिड शेप्स हम किसको बोलते हैं? जिसमें हाइट भी होते हैं, ओके, लेंथ एंड बेस के साथ में थर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके हाइट भी होता है। 3D शेप्स हम उसको बोलते हैं। आपके बुक में सबसे पहले सिलेंडर लिखा हुआ है, तो मैम भी सिलेंडर ही लिख रहा है। सिलेंडर हम किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, जिसमें 3 फेसेस होता है और कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। 3 फेसेस मैम ने अभी अभी आप लोगों को समझाया था गैस सिलेंडर के एग्जाम्पल देके। ऊपर और नीचे दोनों बेस हो जाते हैं, है ना, और फिर एक राउंड शेप बन जाते हैं, इसलिए इसमें 3 फेसेस बोल रहे हैं हम। गॉट इट? ये ऊपर वाले एक फेस, नीचे वाले एक फेस एंड ये साइड के जो पार्ट है ये तीसरा फेस। समझ गए? अब स्फीयर में देखो, स्फीयर किसको हम बोलते हैं? स्फीयर स्पेलिंग आप लिखो SPHERE। स्फीयर हम किसको बोल रहे हैं? बॉल के एग्जाम्पल को। ओके, बॉल के एग्जाम्पल को हम स्फीयर बोलते हैं। जिसका कोई कॉर्नर होते ही नहीं है। हमने अभी भी लर्न किया है ना, सर्किल हमने लर्न किया था ना। सर्किल का एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था जिसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है और सिर्फ एक बेस होता है, सिर्फ 1 फेस होता है, क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल से आप एक ही बेस बन जाता है तो एक ही फेस होता है, इसका मतलब। गॉट इट? थर्ड पॉइंट में आप लिख रहे हैं क्यूब स्पेलिंग CUBE, क्यूब, थर्ड सॉलिड शेप। अब क्यूब ड्रॉ कैसे करेंगे आप?
पहले स्क्वायर जैसा बनाएंगे, 4 साइड इक्वल होगा तो आपके क्यूब बनेगा। पहले 4 साइड से आप स्क्वायर बनाइए और फिर 4 इक्वल साइड से दूसरा स्क्वायर बना के मिडिल में से कॉर्नर टू कॉर्नर उसको ज्वाइन कराइए तो आपके क्यूब बन जाएगा। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, है ना, क्योंकि एक हाइट हो जाता है। मैम ने एग्जाम्पल में बताया था डाइस लेना जिससे आप लूडो खेलते हो, या आप कोई बॉक्स लेना, कौन से बॉक्स लेते हो आप, जिस बॉक्स में आपके बुक्स आते हैं, है ना, वो बॉक्स होता है स्क्वायर शेप का। रेक्टेंगल शेप का भी बॉक्स होता है जिसमें बुक्स आते हैं, जो हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड में आप क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल बना के ट्वेल्व साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में सेम फेस होता है, 6 फेसेस और 12 साइड्स। ओके, 12 साइड्स हो रहे हैं। देखो मैम ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। देखो 2 स्मॉल साइड्स एंड 2 लॉन्ग साइड्स लेके एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैम ने। 4 साइड्स बन गए। फिर इसी तरह दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे उसके मिडिल में से, तो इसमें भी 4 साइड्स बन गए। 4 4 8 स्ट्रेट लाइन से आपने 2 रेक्टेंगल बनाया और फिर देखो 4 लाइन से मैम ने कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करके 12 साइड्स बन गए। गॉट इट? कैसे आपके रेक्टेंगल बनाया मैम ने? 12 साइड्स आपको प्रूफ करने के लिए मैम ने समझाया। 12 साइड्स बना के क्यूबॉइड बनाया और आप लोगों को भी सिखाया। ओके, जिसमें 8 कॉर्नर होता है। आप अपने पेंसिल बॉक्स या अपने लंच बॉक्स को लेंगे तो आपको कॉर्नर को समझ में आ जाएगा। इसी तरह 8 कॉर्नर बन जाएगा आपका। देखो मैम ने 8 कॉर्नर आप लोगों को समझाया। यहाँ पे एक आ रहा है 1 2 3 4, फिर आ रहा है 5 6 7 8 और आएगा इसी तरह 8 कॉर्नर। गॉट इट? लास्ट ऑप्शन में आपके आ रहा है कोन। नंबर 5 वाले 3D शेप्स में लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल आपके कोन का हो रहा है। कोन ड्रॉ करेंगे जो आप लोगों को आता है। आपके बर्थडे कैप, आप जो आइसक्रीम कोन खाते हो वो, जिसमें 1 वर्टेक्स होता है। देखो ये जो पोर्शन है इसको वर्टेक्स एंड देन 1 साइड ये 1 वर्टेक्स एंड ये जो बेस होता है ये आपके साइड्स। और 2 फेसेस क्यों बोल रहे हैं ना, एक वो ऊपर वाले राउंड फेस और एक जिसके ऊपर बर्थडे कैप होता है। यस बेटा बोलो बोलो। ट्रायंगल का वो होता है ना बर्थडे कैप। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल को हम अगर शेप को लेंगे तो वो ट्रायंगल शेप का आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल शेप नहीं होके उसमें एक हाइट पोर्शन हो जाता है ना, उसके एक अंदर वाले ब्लैंक हॉलो पोर्शन आ जाता है। इसलिए हम उसको 3D शेप में लेंगे और कोन बताएंगे हम उसको। गॉट इट? क्यों हम ट्रायंगल शेप को पहले, देखो कोन जब मैम ने ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ही बनाया मैम ने। यस मैम। फिर ट्रायंगल के साथ में नीचे एक मैम ने सर्कल बना के उसका हॉलो स्पेस बना दिया,
मीन्स उसके बीच में से एक खाली पोर्शन आएगा जो उसका हाइट बनेगा, इसीलिए हम उसको ट्रायंगल शेप पे ना लिख के उसको कोन शेप में लिखे बोलेंगे, जो हमारे बर्थडे कैप होते हैं। गॉट इट? ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल शेप के एग्जाम्पल में मैम ने आपको सैंडविच या पिज्जा बताया, ठीक है। सैंडविच इज पिज्जा को मैम ने क्यों बताया ट्रायंगल शेप के एग्जाम्पल में? क्योंकि उसके एक हॉलो स्पेस नहीं आते हैं, उसका कोई हाइट नहीं होता है, समझ गए? हाँ बोलो बेटा। ट्रायंगल शेप की आइसक्रीम होती है, उसके कोन भी होते हैं। हाँ यस यस यस। अब इन दोनों के डिफरेंस समझ रहे हो? कोन के साथ में ट्रायंगल शेप का, या आप बताओ स्क्वायर शेप के साथ में क्यूब का, या रेक्टेंगल शेप के साथ में क्यूबॉइड का फर्क क्या हो रहा है? जिसमें हाइट पोर्शन नहीं रहते हैं। 3D शेप्स में हम इन सबको लेके आ गए। ये देखो, हम जब क्यूब ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, तो हम क्यूब को स्क्वायर में नहीं बोल सकते हैं, स्क्वायर को क्यूब में नहीं बोल सकते। जिसका शेप स्क्वायर के जैसा होते हुए भी हम हाइट के साथ उसको जोड़ देते हैं, तब हम उस शेप को क्यूब बोल देते हैं। गॉट इट? और रेक्टेंगल शेप के साथ में, मतलब जिसके शेप हम रेक्टेंगल शेप का ले रहे हैं और उसके साथ में हाइट को भी जोड़ रहे हैं, तब हम उसको क्यूबॉइड शेप में ले लेते हैं। आ गई बात समझ में? देखो सर्किल है ना, सर्किल शेप को लेते हुए हम बॉल को सर्किल नहीं बोल सकते, बॉल को हम स्फीयर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल के बीच में एक हॉलो पोर्शन रहते हैं। गॉट इट? एक हाइट आ जाता है उसका, इसलिए बॉल को हम स्फीयर बोलेंगे। ओके बेटा? यस, अब डिफरेंस थोड़ा सा तो आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पे आप लोगों के शेप्स ड्रॉ करना कंप्लीट हो गया। कॉर्नर और फेसेस से ये वाला चार्ट आप लोगों को मैम ने कंप्लीट करा दिया था। यस, ड्रॉ करना भी सिखाया अभी। अब हम लास्ट पेज में पहुंच गए। लास्ट पेज में आपको करना क्या है? पुट ए सर्किल अराउंड ईच फिगर दैट हैज द सेम शेप। यही क्वेश्चन आप लोग अभी बता रहे थे मैम को। आपको सेम शेप का जो मैम, हाँ बता, दो पिक्चर। हाँ देखो, स्फीयर शेप का दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। एक फर्स्ट ग्लोब वाला पिक्चर दिख रहा है। हाँ इसमें आपको ये करना है कि जो है ना गोला और पृथ्वी का वो और ये बॉल है, उन तीनों पर गोला लगाना है। बिल्कुल, हमें सर्कल बनाना है जो शेप्स का नेम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। स्फीयर शेप्स लिखा हुआ है, तो आप स्फीयर शेप्स का ऑब्जेक्ट में सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट पिक्चर आपके ग्लोब का दिख रहा है एंड थर्ड पिक्चर आपके बॉल का दिख रहा है। ओके, बीच में जो रग्बी बॉल है ये ओवल शेप, इसमें आप सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्यूब पिक्चर के आपको दो थिंग्स दिख रहा है, टू ऑब्जेक्ट है, एक डाइस एंड एक बॉक्स। ओके, थर्ड सिलेंडर शेप के आपको एक टॉर्च दिख रहा है और गॉट इट? ये आप लोगों के लिए बहुत इजी वर्क है क्यूबॉइड शेप का। यस बेटा, वो ऊपर को एक बॉल ना रेड वाली बच गई। ओके ओके ओके, लास्ट आप लोगों ने कर लिया यहाँ तक वर्क आपका कंप्लीट। यस बेटा, आइसक्रीम कोन एंड बर्थडे कैप। मैम, आई हैव डन। ओके, I am done. thank you all of you. Class is over now. This chapter is complete today. Bye bye all of you. Bye, ma'am.